श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनांच हार्दं स्वागतम्। मित्रों, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति पाणिनीय प्राचीन व्याकरणं प्रथमोऽध्यायः प्रथमः पादः कक्षा संख्या 1/44 41वीं कक्षा को आज पढ़ेंगे। ठीक है, चलिएगा। अभी तक हमने आपको इस प्रथम अध्याय के प्रथम पाद की प्रत्याहार सूत्रों से आरंभ करके 40 कक्षाएं पढ़ा दी। ठीक है, और 40 कक्षाओं में हमने आपको 14 प्रत्याहार सूत्र पढ़ा दिए और 5 सूत्र पढ़ा दिए। अष्टाध्यायी क्रम से 5 सूत्र। छठवां सूत्र हमने पढ़ लिया था, परंतु सिद्धि उसकी आज करेंगे। 40 कक्षाएं पर 40 कक्षाएं हमने उस विस्तार से आपको पढ़ाई हैं कि शायद ही कि कोई भी कहीं ऑफलाइन या ऑनलाइन में आपको पढ़ाए। ठीक है, क्योंकि हमारा एक लक्ष्य है, हम एक विचार को मन में लेकर के चल रहे हैं कि हम आपको व्याकरण संबंधी अधिक से अधिक सूक्ष्म बातों को बताने में समर्थ हो सके। इसलिए हम धैर्यपूर्वक आराम से थोड़ा थोड़ा गहराई के साथ आपको पढ़ा रहे हैं। इस प्रकार पढ़ने से हमको भी आत्मसंतुष्टि है और आपको भी आत्मसंतुष्टि होगी। आत्मसंतुष्टि का अनुभव आप कब करेंगे? जब आपको कोई व्याकरण संबंधी शंका पूछेगा, प्रश्न करेगा, तब आप उसका सटीक उत्तर दे पाएंगे। तब आपको आत्मसंतुष्टि का अनुभव होगा, अनुभूति होगी कि हाँ, हमने ठीक पढ़ा, अच्छी प्रकार से पढ़ा। और वैसे ही ऊपर 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 आप किसी ने आपको पढ़ा दिया और आपने पढ़ लिया और किसी ने कोई प्रश्न पूछा, कोई शंका पूछी, आप पर आया नहीं, तो आप कहेंगे हमारा तो पढ़ा या पढ़ा हुआ सारा बेकार हो गया, कुछ पता ही नहीं है, तो आता ही। इसलिए कोई बात नहीं, धीरे धीरे पढ़ेंगे, पर आना चाहिए। तो मित्रों, सब कुछ आपके लिए ये निःशुल्क है। आपसे हमने कोई शुल्क नहीं मांगा और शुल्क मांगेंगे भी नहीं। परंतु मित्रों, आप सभी बुद्धिमान लोग हैं। ठीक है, सामान्य व्यक्ति इन कक्षाओं को नहीं पढ़ रहे। बुद्धिमान, एजुकेटेड और संस्कृत निष्ठ, संस्कृत के प्रति श्रद्धावान लोग पढ़ रहे।
आप सभी जानते हैं कि इस व्यवस्था को चलाने में धन व्यय होता है। हम पूरी तरह से समर्पित भाव से कार्य कर रहे हैं, परंतु बिजली, मकान और सारा कुछ हमारा भी, हम कोई सैलरी कहीं से नहीं कर पाते हैं, हमको कोई कहीं से नौकरी तो नहीं करते, हम तो यही कार्य करते हैं। तो इसके सारा जो व्यवस्था, इसका प्रबंधन होता है, उसके लिए धन व्यय होता है। तो मित्रों, ये धन कहाँ से आता है, ध्यान देंगे। इसमें जो भी व्यय होता है, ठीक है, वो सभी व्यय आप सभी पाठक लोग हमें सहयोग रूप में देते हैं, शुल्क रूप में नहीं देते, ध्यान रखेंगे, सहयोग रूप में देते हैं। प्रति माह आप सभी हमें थोड़ा थोड़ा अपने सामर्थ्य के अनुसार दान करते हैं, तब हम इस व्यवस्था को चला पाते हैं। तो आपसे हमने इतनी कक्षाएं पढ़ा दी हैं, कोई शुल्क नहीं मांगा, शुल्क आज भी नहीं मांग रहे, परंतु हम आपसे एक निवेदन कर रहे हैं कि कोई भी अच्छा कार्य होता होगा आपके आसपास, कोई मंदिर बनता है या कोई प्याऊ बनती है या कोई भंडारा होता है, तब लोग जो व्यवस्थापक लोग हैं, प्रबंधक लोग हैं, वो आपके पास में आते होंगे, कहते होंगे भाई हम भंडारा कर रहे हैं, ठीक है, हम मंदिर बनवा रहे हैं, कुछ दान दीजिएगा। आप अवश्य दान देते होंगे और देना चाहिए। ठीक उसी प्रकार से ये एक ज्ञान का भंडारा चल रहा है। क्या चल रहा है? ज्ञान का भंडारा, ज्ञान का यज्ञ, संस्कृत माता रूपी ज्ञान का ये यज्ञ चल रहा है। तो इस यज्ञ में इसके प्रबंधक होने के कारण से, नाते, संबंध से, व्यवस्थापक होने के संबंध से हम भी आपसे सहयोग मांग रहे हैं कि हम ये ज्ञान का भंडारा कर रहे हैं, ज्ञान का यज्ञ चला रहे हैं, इसमें आप सभी भी अपनी आहुति अवश्य डालिएगा। यदि भंडारा करने के लिए कोई कहे भी भंडारा करेंगे, चलो सहयोग इकट्ठा, सहयोग नहीं मिले तो भंडारा कहाँ से कर देंगे ठीक। तो उसी प्रकार से ये जो हम ज्ञान का भंडारा चला रहे हैं, भंडारा शब्द गलत नहीं है, भंडार मतलब वो क्या बोलते हैं, तिजोरी, खजाना। तो ज्ञान का खजाना ये चल रहा है, इसमें आप सभी पिपासु लोग आ रहे हैं भंडारा ज्ञान से अपनी प्यास को बुझा रहे हैं, अपनी प्यास को समाप्त कर रहे हैं, ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। तो आप सभी से हम ये निवेदन करते हैं कि आपके ऊपर ही छोड़ते हैं, कोई दबाव नहीं किसी पर, ये आपको देना ही है, आपको पढ़ना है तो देना पड़ेगा, नहीं। सर्वप्रथम हमारी जो प्रायोरिटी है वो है कि आप इस ज्ञान के भंडारा रूपी इस महान यज्ञ में आकर के ज्ञान को प्राप्त करें, ज्ञान रूपी भोजन को आप ग्रहण करें। पश्चात आपको अनुभव होता है कि ये तो बहुत अच्छा ज्ञान का भंडारा चल रहा है, मुझे इससे बहुत आत्मतृप्ति मिलती है, मुझे तो बहुत आनंद आ रहा है, मेरा तो बहुत आत्मा के लिए जो भोजन चाहिए वो मुझे भोजन मिल रहा है। इसी प्रकार से अन्यों को भी मिले, निरंतर वर्षों तक मिलता रहे, ऐसा मन में आपके विचार आए तो आप इस महान यज्ञ में अपनी आहुति अवश्य देना। आपके द्वारा दी गई जो आहुति है वो इस यज्ञ को महान यज्ञ बना देगी, संपूर्ण विश्व के अंदर संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार का मुख्य केंद्र बन जाएगी। इसका पुण्य आपको भी मिलेगा, क्योंकि आपका यदि सहयोग नहीं आएगा तो हम इस कार्य को कैसे चला पाएंगे, कैसे चला पाएंगे, व्यवस्था के लिए धन कहाँ से आएगा। तो इसलिए आप सभी से हमारा निवेदन है कि आप सभी जो भी पाठक हैं, आगे भविष्य में भी जो भी इससे लाभ लें, वो अपने सामर्थ्य के अनुसार इस अभियान में मासिक सदस्य बन जाए।
परमात्मा ने आपको जितना भी सामर्थ्य दिया है, आपको सामर्थ्य दिया है, आप 101 रुपया प्रति माह सहयोग देने के सामर्थ्यवान है, तो 101 रुपया दीजिएगा, 501 रुपया दीजिएगा, 1100 रुपये दीजिएगा, 2100 रुपये प्रति माह दीजिएगा, 5100 रुपये प्रति माह दीजिएगा। ठीक है, आपका सहयोग आएगा, हम इस कार्य का और विस्तार करते चले जाएंगे। ठीक है, और भी लोगों को इसमें पढ़ाने के लिए लगाएंगे, परंतु ये ध्यान रखेंगे, हमारा ये संकल्प है कि ये जो अभियान है ये सभी के लिए निःशुल्क चलेगा। ये भंडारा, ज्ञान का भंडारा निःशुल्क चलेगा। कभी भी हम इस प्लेटफॉर्म पर किसी से फीस या शुल्क नहीं मांगेंगे, ये ध्यान रखेंगे। ये हमारा संकल्प है, हम इस संकल्प पर अडिग हैं। हमने एक ऐसा संस्कृत सीखने का, शास्त्रों को पढ़ने का एक केंद्र निर्मित किया है, जहां पर कोई भी व्यक्ति संस्कृत को पढ़ने की इच्छा रखने वाला आकर के संस्कृत भाषा को सीख करके अच्छा विद्वान और विदुषी बन सकता है। बस, तो आप सभी अपना सहयोग हमें अवश्य देते रहें प्रति माह। हम आपके घर पर तो नहीं आ सकते। ये हमारी असमर्थता है कि हम आपके घर पर नहीं आ सकते। हम इसी कुटिया में रह करके कार्य करते हैं, हम कहीं बाहर जाते ही नहीं। और वैसे हम आपके घर में ही बैठे हुए हैं, आप कभी भी देख कर खोल करके अपना मोबाइल, टीवी कभी भी देख सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, हमें सुन सकते हैं। तो हम सदैव आपके घर में ही रहते हैं, परंतु आपके घर पर आ नहीं सकते हैं दान मांगने के लिए। दान मांगने के लिए तो यहीं से बैठे बैठे आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन करते हैं। तो आप, ये लिखा हुआ है, पढ़ लिया होगा इतनी देर में आराम से। ये व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इस पर आप हमसे अवश्य जुड़ें। यहाँ पर हमें सूचित भी करें कि हमने आपको सहयोग दिया है, जिससे हम और हमारी जो संस्था, हमारा संस्थान है, वो आपके प्रति कृतज्ञता प्रकट कर सके। ठीक है, ये हमारा भी कर्तव्य है कि आप इसमें सहयोग दें तो हम भी आपके लिए कृतज्ञता ज्ञापित करें। ये अकाउंट नंबर दिया गया, इस अकाउंट से हम अभी गतिविधियों को संचालित कर रहे हैं। ठीक है, और ये गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर दिया गया 9582104261। इस पर भी आप आराम से अपना यूपीआई, ये यूपीआई नंबर है, ठीक है, इससे आप संपर्क अपना सहयोग भेज सकते हैं। और सरलता से सहयोग भेजने के लिए लीजिएगा, ये मैंने आपको, ये क्यूआर कोड है, इसको आप स्कैन करके सीधा कर सकते हैं। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने मोबाइल में सेव कर लीजिएगा, और प्रति माह एक निश्चित कर लीजिएगा कि हमको देववाणी संस्कृतम निःशुल्क संस्कृत शिक्षण संस्थान को 5 तारीख को, 2 तारीख को, 15 तारीख को, 12 तारीख को, 30 तारीख को, 25 तारीख को, जब भी आपकी अनुकूलता एक निश्चित कर लेंगे, तो उसी समय आप डायरी में नोट भी कर लेंगे, देख करके हाँ जी देववाणी संस्कृतम को हमको अपनी आहुति प्रदान करनी है, तो आप आराम से करते रहो। ठीक है, और ये एक ऋषियों मुनियों के ज्ञान का जो यज्ञ है वो चलता रहेगा आराम से। ठीक है, चलिएगा, चलिए, तो हमने आपसे दान मांग लिया। दान मांगना हमारा कार्य है, क्योंकि हम विद्या का दान कर रहे हैं, तो विद्या का दान करने के लिए आपसे अर्थ का दान हमें चाहिए, इसलिए मांगते हैं। भिक्षा मांगना वैदिक परंपरा में एक अच्छा कार्य माना गया है। भिक्षा मांगना गलत नहीं है, परंतु भिक्षा केवल अपने पेट के लिए मांगना गलत है। सामाजिक कार्य को करने के लिए, परोपकार के कार्य करने के लिए भिक्षा मांगना सर्वश्रेष्ठ कार्य है। इसलिए हमें भिक्षा मांगने में कोई भी झिझक नहीं है, क्योंकि हम अच्छे कार्य के लिए आपसे भिक्षा मांग रहे हैं। ठीक है, और इस भिक्षा से हम अच्छा कार्य कर पाएंगे और अच्छा कार्य कर पाएंगे। ठीक है, ये हमारी वैदिक परंपरा में कि ब्रह्मचारी जब गुरुकुल में पढ़ने जाता है तो वो भिक्षाटन करता है, भिक्षा मांगता है। भिक्षा से क्या होता है, हमारा अहंकार दूर होता है, हमारा घमंड दूर होता है, हम विनम्र बनते हैं, हम सुशील बनते हैं, हमारे अंदर नम्रता आती है, अहंकारता नष्ट होती है।
ठीक है, इसलिए दान मांगना चाहिए, भिक्षा मांगनी चाहिए। ठीक है, हम आपसे जरूर भिक्षा मांग रहे हैं। चलिएगा, ये हो गया मित्रों। अब चलेंगे, ये तो हमने दान मांगना है, देखो कई कक्षाएं पढ़ा करके हमने दान मांगा है आपसे, ठीक है, दान। चलिएगा, अब चलेंगे, हमने आपको ये सूत्र पढ़ा दिया था वृद्धिरादैच, ठीक है, अदेंग गुण, ये भी पढ़ लिया हमने। और फिर इसके बाद में एको गुण वृद्धि, ये भी पढ़ा दिया आपको। फिर है ना धातु लोप आर धातु के, ये भी पढ़ा दिया। और नतीचा, ये भी पढ़ा दिया। और जो आगे वाला सूत्र था दीधी वेवी टाम, इसका मैंने आपको अर्थ करा दिया था, केवल अर्थ और उदाहरण पढ़ा दिए थे, सिद्धि आज करेंगे, ठीक है। फिर एक बार इसकी आवृत्ति करा देते हैं आपको, ये सूत्र क्या कहता है। दीधी वेवीटाम, दीधी वेवीटाम षष्ठी व्यक्ति बहुवचनांतम समासः। दीदी च वेवी च इट च दीदी वेवी टह तेषाम दीदी वेवी टाम इतरेतर योग द्वंद्व समासः। समास तो बता दिया था। अनुवृत्ति इसमें आ रही है गुण वृद्धि और ना। अर्थ क्या बन जाएगा इसका, दीधिंग दीप्ति देवनयो वेविंग वेतिना तुल्ये छांदसौ धातु अदादि गणे पठितौस्तः दीधि वेभ्यो हो इटश्च ये गुण वृद्धि प्राप्नुतस्ते न भवता। कहते हैं दीदिंग दीप्ति देवनयो, ये धातु है, वेविंग वेतना तुल्य, छांदसी में वेद वाली, वेद की धातु है, वेद में इनका प्रयोग होता है, अदादिगण में पड़ी हुई है। तो इन दोनों धातुओं को, और इट, इट ये आगम था, बताया था आपको। हाँ, आर धातु कश्चित बलादेश से जो इट आगम होता है वो इट आगम है। तो इट आगम ये क्या है, इनको माने इट को ये गुण वृद्धि प्राप्त होता है, जो गुण और वृद्धि प्राप्त होते हैं, जो गुण और वृद्धि प्राप्त होते हैं वो कित निमित्त हो या कित निमित्त नहीं हो, बस गुण वृद्धि प्राप्त होते, प्राप्त होने चाहिए, वो नहीं होते, होते ही नहीं, सर्वथा नहीं होते। उदाहरण दिया था आदिध्यनम आदिध्यक आवेव्यनम आवेव्यक पठिता कणिता, ठीक है। चलिएगा, ये हो गया। अब आ जाइएगा, पुस्तक ओपन कर लीजिएगा, अब इसकी सिद्धि देखेंगे, ठीक है जी। ये सिद्धि है, ठीक है। दी धी वे भी टाम, परिशिष्ट है पीछे, परिशिष्ट तो आपको कई बार बता दिया, फिर बता रहे हैं। पुस्तक के पीछे परिशिष्ट है, वहां पर है आदि ध्यनम, माने अच्छी प्रकार से प्रकाशित होना, ये अर्थ है। दीधिंग दीप्त देवनयो अर्थ में धातु है, ठीक है। तो इसका हलंत्यम से नकित संज्ञा तस्य लोपा, ठीक है, लोप हो गया। आदर्शनम लोपा, भूवादयो धातु से इसकी क्या हो गई, धातु संज्ञा हो गई। तो धातु संज्ञा होने से क्या है, धातो हो, धातु के अधिकार में, धातु अधिकार दे रहा है, कह रहा है, कहते धातु के अधिकार में लुट च 3-3-115, ये ध्यान देंगे। लुट च ये क्या करता है, लुट प्रत्यय करता है, प्रत्यय परश्च। लुट का अर्थ आप अपनी पुस्तक में देखिएगा, ठीक है, और पुस्तक में देखने से ही ठीक समझ में आता है। ये सूत्र है हमारा तीसरे अध्याय के तीसरे पाद का 115वां सूत्र है जी, ठीक है जी। चलिए, मैंने खोल लिया आपके लिए, ये देखिए लुट क्या कहता है। लुट कहता है नपुंसकलिंगे भावे धातो लुट प्रत्ययो भवति। कहते हैं नपुंसकलिंग, नपुंसकलिंग का अर्थ होगा जो इससे जो प्रत्यय होगा लुट, वो क्या है, वो प्रत्यय होकर के जो शब्द है वो नपुंसकलिंग शब्द बनेगा, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में उसका प्रयोग नहीं होगा। तो कहते हैं धातु से, धातु मात्र से, कोई भी धातु उससे भावे, भावे को कहने के लिए, भाव को कहने के लिए, भाव क्या होता है, धातु का अर्थ, जो धातु का अर्थ होता है, जैसे भू सत्तायाम, भू धातु है, भू धातु का अर्थ क्या है, सत्ता, तो सत्ता को कहने के लिए भू धातु से प्रत्यय करेंगे। तो भाव माने धातु का, धातु के अर्थ को ही व्याकरण में भाव कहा गया है।
धात्वर्थः भावः। तो धातु के अर्थ को ही कहने के लिए ये सूत्र क्या करता है, लुट प्रत्यय करता है बस। धातु का अर्थ यहां पर क्या था, वहां पर हमने बताया था, धातु का अर्थ बताया था दीप्ति देवनयोः। दीप्ति और देवन दो अर्थ हैं, तो दीप्ति को बताने के लिए, देवन को बताने के लिए यहां पर लुट प्रत्यय हो रहा है, बस सीधा सा है, ठीक है। और ये नपुंसकलिंग शब्द बनेगा, आप देखेंगे नपुंसकलिंग है। तो क्या हुआ, धातो लुटचा से लुट प्रत्यय प्राप्त हुआ। कहते हैं प्रत्यय है, संज्ञा होगी, इससे परश्च वो परे होता है। तो ये क्या है यहाँ पर आंग, अब आंग उपसर्ग पूर्वक है वास्तव में। तो आंग यहाँ पर ले आए, आंग पहले भी ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर आंग यहाँ पर ले आए कोई बात नहीं है। आंग और दीधि और लुट प्रत्यय होगा, लुट को हलंत्यम तस्य लोपा दर्शनम लोप, लशक को तद्दिते तस्य लोपा दर्शनम लोप, ठीक है। तो यू बचा, अब ये यू बचा, अब यू के क्या है, इस यू के पर इसके ङ की भी संज्ञा हो जाती है, हलंत्यम तस्य लोपा दर्शनम लोप। तो ये वास्तव में आ बचता है यहाँ पर, ठीक है। तो कहते हैं पूर्वत अंग संज्ञा हो करके, अब क्या है, इससे यू के परे रहते इसकी क्या हो गई, अंग संज्ञा हो गई। यस्मात् प्रत्यय विधिस्तदादि प्रत्ययंगम, ठीक है। यस्मात् प्रत्यय विधिस्तदादि प्रत्ययंगम से क्या हो गई, बोलो, अंग संज्ञा। किसकी अंग संज्ञा हो गई, इसकी, या इस पूरे की मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मुख्य रूप से तो प्रत्यय इससे हुआ था। तो अंग संज्ञा होकर के अंग के अधिकार में एक सूत्र है, अंगस्य के अधिकार में युवोरनाकौ, इसको भी देखिएगा। युवोरनाकौ क्या कहता है, 7वें अध्याय के प्रथम पाद का प्रथम ही सूत्र है जी। तो बहुत अच्छी बात है, प्रथम अध्याय के प्रथम पाद का प्रथम ही सूत्र है। क्या कहता है, देखिए, खोलिएगा पुस्तक, ये तीसरे भाग में है। ये कहता है अंग संबंधिनोः यू वू इत्येतयोः स्थाने यथा संख्यम आ न आ का इत्येतावादेशौ भवतः। क्या कहते हैं, अंग संबंधी, माने अंग संबंधी का अर्थ अंग के साथ में संबंध है जिसका, वो अंग संबंधी हो गया। तो कहते हैं अंग संबंधी जो यू और वू। अब यहां पर ये क्या, इसकी अंग संज्ञा है और ये यू है, तो यू के कारण ही तो इसकी अंग संज्ञा हुई है। तो अंग संज्ञा इसमें क्या है, निमित्त और निमित्ती का संबंध है, माने अंग का निमित्त क्या है, यू। तो निमित्त, ये निमित्ती हो गया अंग, अंग संज्ञा करने वो अंग जिसके कारण वो निमित्त हो गए। तो अंग अंगी का इसमें संभव, निमित्त और निमित्ती का संबंध हो गया। तो अंग संबंधी जो यू अथवा वू यहां पर नहीं है, वो दूसरी जगह कहीं करेंगे, पहले भी किया है। कहते हैं यथा संख्यम, उनको माने यू और वू को यथा संख्यम क्रम से क्या, अन और अक, माने यू को अन कर देंगे और वू को अक कर देंगे। तो यहाँ पर यू है, तो यथा संख्यम अनुदेश समानाम, ये लग जाता है। इसके कारण से यथा संख्यम माने क्रम से, क्योंकि यहाँ पर दो ही तो स्थानीय है और दो ही आदेश हैं, यू और वो स्थानीय और आन और अक आदेश हैं, तो क्रम से हो जाएंगे। तो यू को क्या हो जाएगा, अन हो गया, ठीक है। इतना हो गया, सरलता समझा दिया मैंने आपको। अब लीजिएगा, अन हो गया, ठीक है। अब क्या, यहां पर आर्धातुकम शेषा, ये लुट प्रत्यय था, ये लुटी है। तो आर्धातुकम शेषा से क्या हुआ, इसकी आर्धातुक संज्ञा है। आर्धातुक संज्ञा होने के कारण से अंग इसकी संज्ञा है ही। सार्वधातुकार्धातुकयोः, सार्वधातुक और आर्धातुक प्रत्यय के पहले पूर्व इगंत अंग को गुण होता है। तो ये क्या गुण प्राप्त हुआ, इसको दीधि, तो उससे क्या, धी के ई को गुण प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ, धी के ई को गुण वृद्धि भी लग जाएगा इसमें, ठीक है। अधिक गुणा भी लगेगा, वो लगेंगे सारे।
पर प्राप्त होगा, अभी तो प्राप्त हो रहा है, पर इसलिए उसका गुण प्राप्त हुआ, उसका दीदी वेवी टाइम से निषेध हो गया। क्या होगा? निषेध होगा। भाई ये दीदी वेवियन को तो गुण नहीं होता है, या कित हो गित हो या नहीं हो, इससे कोई लेना देना नहीं। बस दीदी को यदि गुण प्राप्त हो रहा है, बेबी को गुण प्राप्त हो रहा है, इट को गुण प्राप्त हो रहा है, वृद्धि प्राप्त हो रही है, तो वो नहीं होती। तो दीदी बेबी टाइम ने निषेध कर दिया, निषेध हो गया। अब क्या होगा? अब यहां पर आदिधि और अन, अब यहां पर क्या प्राप्त हुआ? एको यणची। सबसे पहले क्या प्राप्त हुआ? एको यणची। तो परासन्न कर संहिता, संहिता ऐसी संज्ञा है, संहितायाम के अधिकार में एको यणची, यहां लिखा नहीं है। एको यणची प्राप्त हुआ। एको यणची का अपवाद क्या है? अचिष्णु धातु भ्रुवाम युवोरियं वंगौ। ये पिछले कक्षाओं में मैंने बता दिया है, समझा दिया है, पुस्तक में अर्थ बता दिया है, वहीं पर देखेंगे। अब यहां पर क्या है? अजंत अंग बो, श्नु अथवा इकारांत धातु है, ये इवर्णांत, यहाँ उवर्णांत और इवर्णांत धातु है, भ्रू है, श्नु है। तो यहाँ पर क्या है? ये इवर्णांत है। इवर्णांत धातु को, अंग को, ये इवर्णांत अंग है, इवर्णांत अंग को अजादि प्रत्यय के परे रहते क्या होता है? यण आदेश नहीं होता है। क्या होता है? इयंग होता है। ध्यान दें, क्या प्राप्त हुआ? इयंग आदेश। इस ई को इयंग, गिच्छ से अंतिम ई को प्राप्त हुआ। परंतु इसका भी एक अपवाद सूत्र है वहां पर। क्या सूत्र है? तब उसको बांधकर पुनः एरने काचो संयोग पूर्वस्य, इसको मैं आज बताऊंगा, पढ़ाऊंगा। 6:482 इसी के नीचे है, आ जाइएगा। जो नया सूत्र होगा उसको जरूर अवश्य आपको अर्थ बताएंगे। एरने काचो संयोग पूर्वस्य, देख लीजिए, पुस्तक खोल लीजिएगा। ये जो मेरे पास में, यदि ये संस्करण है आपके पास में, तो इसमें पेज नंबर 262, 262, ठीक है, उस पर आप देखिएगा क्या कहते हैं। यहाँ कहते हैं ऊपर से इसमें अच्छी यण अंगस्या, इनकी अनुवृत्ति आती है और धातु की अनुवृत्ति आती है। इसका अर्थ करते हैं, धातोरवयवः संयोगः पूर्वो यस्मात् इवर्णात् न भवति तदन्तस्य अंगस्य अनेकाचः अचि परतः यणादेशो भवति। ठीक है, पुस्तक होगी तभी समझ में आएगा, आपको समझाता हूं। कहते हैं धातोः अवयवः संयोग, यहां पर धातु क्या है? तो ये तो उपसर्ग था, यहां धातु क्या है? दीधी, दीधी है। कहते हैं धातु अवयव संयोग, माने धातु के वर्णों का संयोग। तो इसमें संयोग संज्ञा है ही नहीं कहीं। क्या? इसमें संयोग संज्ञा है ही नहीं कहीं। इसमें हलोनंतरा संयोग, संयोग संज्ञा नहीं है। धातु के धातु अवयव संयोग पूर्वो यस्मात् वर्णात् न भवति, वर्ण से पूर्व में धातु के वर्णों की परस्पर यदि संयोग संज्ञा नहीं है, संयोग संज्ञा नहीं है यहाँ पर, न भवति नहीं हो, तो ऐसे इवर्णांत अंग को, ऐसे इवर्णांत अंग को, ये वर्णांत ई है, इवर्णांत अंग को अच्छा अजादि प्रत्यय के पर रहते, और कैसा होना चाहिए वो इवर्णांत अंग? अनेकाच। तो ये अनेकाच तो है ही, अनेकाच है, दो या तीन है, आ मिला लेंगे तो तीन हो जाएंगे, पर अभी दो मिला लेंगे तो भी अनेकाच है। अनेकाच अच के परे रहते, अच परे है यहाँ पर, ये यंग नहीं होता, यण आदेश होता है। तो अब इसको क्या हुआ? यण आदेश हुआ। इससे तो यण आदेश हुआ तो क्या बनेगा? ई को यह हो गया, तो आदि ध्यान, ये बन गया आदि ध्यान। और फिर आगे क्या है? कृतद्धित समासाश्च प्रत्यय, ये इससे क्या हो? ये लुट प्रत्यय कैसा है? कृत है, तो इससे प्रातिपदिक संज्ञा हो गई। प्रातिपदिक संज्ञा होने के पूर्वत स्वादि उत्पत्ति कर लेंगे, आदि ध्यान सु। ये लुट है, लुट प्रत्यांत होने के कारण से क्या है? नपुंसक लिंग में है, ये बता दिया था पहले ही।
तो ये नपुंसकलिंग है। लुट प्रत्यांत जो शब्द होते हैं वो क्या होते हैं, नपुंसकलिंग होते हैं लिंगानुशासनम के अनुसार। तो अब यह सु आ गया, नपुंसकलिंग है इसलिए यहाँ पर विसर्ग नहीं होगा, क्या होगा, अतोम। नपुंसकलिंग अवर्णांत शब्द से उत्तर सु और अम को क्या हो जाता, अम हो जाता है। तो अम हो गया, इसको इसको क्या हो गया, अम। नपुंसकलिंग में होने से अम होकर के आदि ध्यान और अम। अब यहाँ पर आकाश सवर्ण दीर्घ प्राप्त हुआ, तो आकाश सवर्ण दीर्घ। फिर प्रथमयो पूर्व सवर्ण प्राप्त हुआ, उसका भी अपवाद का अमी पूर्व के अम के परे रहते तो अम का आ और पूर्व का जो वर्ण है उसको पूर्व रूप हो जाता है। तो अम का आ और ये दोनों के स्थान में ऐसा पूर्व जैसा आ हो जाएगा, पूर्व रूप हुआ। तो क्या होना, आदि ध्यानम। ठीक है जी, क्या बन गया, आदि ध्यानम बन गया। बस यहाँ प्रयोजन घट गया कि यहाँ सार्वधातु कार्धातु कयो से गुण प्राप्त था, वो गुण का निषेध हो गया। अब इसी प्रकार से कहते हैं आंग पूर्वक वेविंग धातु से आवेव्यनम। तो इसमें वी को यही सारी प्रक्रिया होगी ना, बाद में हो जाए अच्छी प्रकार जानना, ये आपको बनानी है, बिल्कुल यही है। वहां दीदी है, यहाँ बेबी है, और कुछ नहीं है बस बेबी नहीं, वेवी वेवी, वेतना तुल्य, तो ये आपको बना लेना, ठीक है। अब इसके बाद हमारा क्रम में क्या आता है, यही आता आदिध्यकः। आधिध्य का अच्छी प्रकार प्रकाश करने वाला। तो इसमें कोई विशेष नहीं है, ये भी सामान्य है। देखिए अब आपको आराम से समझ में आ जाएगा। आंग पूर्वक दीधि धातु है, दीधि ये इत संज्ञा पूर्वक करके यहाँ पर धातु धातु का अधिकार में उणुल त्रिचौ, उणुल और त्रिच से उणुल प्रत्यय होगा, प्रत्यय परश्च से परे हो गया, ये इत संज्ञा आ दीधि और उणुल, उणुल का भी इत संज्ञा हो जाएगी, ये हो जाएगी आपके हंतम तस्लोपा दर्शन लोपा, और चुटू चुटू से अण की संज्ञा तस्लोपा दर्शन लोपा, वो बचा। पूर्व अंग संज्ञा होकर के अंग संबंधी युवोर नाकऊ, युवोर नाकऊ से यहाँ पर बू है, तो बू को क्या हो जाएगा, यथासंग के मनुदेशा समानाम लगा करके अक हो गया। ये तो अभी समझाया था आपको, कोई बात नहीं है। अक हो गया, तो आ दीधी अक। अब यहाँ अंग को ये प्रत्यय कैसा इणित है, तो यहाँ पर क्या अचो इणती, अजंत अंग को इत और इणित प्रत्यय के परे रहती क्या होता है, वृद्धि होती है। तो वृद्धि से क्या हुआ, इससे वृद्धि प्राप्त हुई, धी धी के ई को वृद्धि प्राप्त हुई, परंतु दीधी वेविंग टाम, दीदी वेविंग टाम से कहा भाई वेविंग धातु को तो गुण गुण या वृद्धि नहीं होती, निषेध हो गए। शेष एणादेश पूर्व के समान ही होगा। कैसे होगा, अब यहाँ पर सबसे पहले कोणची प्राप्त होगा, फिर अचिष्णु धातु वंगु प्राप्त होगा, फिर एरने काचो संयो पूर्व से एणादेश होगा, उसी क्रम से होगा, ध्यान रखेंगे। तो एणादेश होगा आदि दक, और ये पुल्लिंग है, ये तो सु बन गया स्वादि उत्पत्ति करके, कृतद्य समासाश्च से कृत प्रत्यय, तो प्राप्त संज्ञा हो जाएगी, और स्वादि उत्पत्ति करके पुल्लिंग है तो रुत विसर्ग पूर्वत हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, आदिध्यकः। ठीक इसी प्रकार से आवेव्य कहा अच्छी प्रकार जानने वाला, या वेविंग से आवेव्य का बन जाएगा, बस और कुछ नहीं है, सारे सूत्र लगेंगे। तो यहां पर इनमें क्या है, अचोणति से वृद्धि प्राप्त है, तो उसको निषेध करना सूत्र का प्रयोजन, माने फल मिल गया। ठीक है, चलिए अब समझते हैं इट का। नंबर 3, पठिता वह कल पढ़ेगा। ध्यान रखें, ये कौन से लकार का है, ये लुट लकार का है, ये पहली सिद्धि आ रही है, ठीक, कोई बात नहीं, समझा देंगे। पठा व्यक्तायाम वाची धातु है, ठीक है, तो ये क्या है, अनुनासिक है वास्तव में, तो उपदेश अनुनासिक इससे इसकी संज्ञा हो गई, तस्य लोपः से लोप होगा, अदर्शनम लोपः। अब ये पठ ऐसा बन गया, भूवादयो धातवा से धातु संज्ञा है, ठीक है, धातुओं के अधिकार में
क्या है? सूत्र है अनद्यतने लुट। इसका अर्थ मैं आपको बता देता हूं। वैसे तो सामान्य है। अनद्यतने भविष्यत काले, अनद्यतने भविष्यत काले लुट प्रत्ययो भवति धातु। 3-3-15। आप भी पुस्तक खोल लीजिएगा, देखिए ये कहता है कि भविष्यति नहीं, अनद्यतने भविष्यति काले धातोर लुट प्रत्यय परश्च भवति। सरल है, माने ऐसा भविष्यत जो आज का नहीं है। अनद्य में आज का नहीं है, आज से भिन्न भविष्यत कालम को बताने के लिए वर्तमान भविष्यत कालम वर्तमान जो धातु है उससे क्या हो जाता है? लुट प्रत्यय परे होता है। बस इतना ही। तो लुट प्रत्यय हुआ, प्रत्यय परश्च से लुट ये हो गया। लुट का टकित हलंदम तस्लोपादर्शन लोप उपदेश अनुनासिक इत्सेत संज्ञा तस्लोपादर्शन लोप ला बच्ची गए। अब यहां पर क्या है? स्यतासी लुटो, ये एक विकर्ण है, ये क्या है? ये सूत्र है 3-3-31। ये कहता है लरी, लरी का अर्थ होता है लृट और लृंग लकार। लृट और लृंग के परे रहते और लुट लकार के लुट को परे रहते। क्या होता? धातु से यथासंख्य करके लरी, लरी माने लरी, लृट और लृंग को तो स्या होता है और लुट को तास होता है बीच में। इसका भी अर्थ देखिएगा, चलिएगा मैं पढ़ के बताता हूं आपको। पुस्तक खोल लीजिएगा 1-3-1-33। ये कहता है लृतनेन लृट लृंगोः द्वयोरपि ग्रहणम। जो यहाँ पर लृ पड़ा हुआ है इसमें, इससे क्या है? दो का ग्रहण होता है, लृट और लृंग। लृ लुटोः परतो धातोः शतासी प्रत्यय यथा संख्यम भवतः यथा क्रमम भवत। एक बात है, माने था लृ माने लृंग और लृ को तो लृंग और लृट को तो स्य हो जाएगा और लुट को क्या होगा? तास, धातु से। तो ये क्या है? धातु से होगा। इसके लुट के पहले बीच में तास आ गया, पट और तास। तासी नहीं है, तास ही अवस्था प्रत्यय परश्च। अब पूर्वत ला के स्थान में तिवादी उत्पत्ति कर लीजिएगा, सारे सूत्र वही लगेंगे। तिवादी उत्पत्ति वाले जयति आदि जैसे लगाए थे सब कर्तृवाच्य का है। तो तिवादी उत्तर लके स्थान में तिप प्रत्यय आएगा, प्रथम पुरुष एक वचन का तिप। तो अब क्या हुआ? अब यह पठ तास तिप ऐसा कर लिया। यहां तिप को क्या होता है? लुटा प्रथमस्य डारौरसः यथा संख्यम अनुदेश समानाम। ये द्वितीय अध्याय के चौथे पाद का अंतिम सूत्र है। लुटः प्रथमस्य डारौरसः क्या कहता है? देखिए, लुडादेशस्य प्रथम पुरुषस्य स्थाने यथा संख्यम डारौरस इति त्रय आदेशा भवन्ति। कहते हैं कि लुट के स्थान में जो आदेश, कौन से? प्रथम पुरुष के प्रत्यय। प्रथम पुरुष के प्रत्यय 6, 3 है आत्मनेपद के, 3 है परस्मई पद के। प्रथम पुरुष की संज्ञा है, बताओ, जैसे तिप और तस और जी, ये तो परस्मय प्रथम पुरुष के हैं। और जब आत्मनिपद के होते हैं उनको क्या होता है? ता और आताम और ये आपका झ। ठीक है, ये तो ये प्रथम पुरुष इसकी संज्ञा, प्रथम पुरुष इसकी संज्ञा। तो कहते हैं लुट के स्थान में यदि प्रथम पुरुष के प्रत्यय आए हैं, यहां पर क्या है? प्रथम पुरुष का परस्मई पद है तो तिप आया है। तो कहते हैं लुट के स्थान में प्रथम पुरुष का डा रऊ रसा, ये डा रऊ और रस, ऐसा रस सकारांत, ये क्रमशः आदेश होते हैं। जैसे मानिएगा तिप को डा हो जाएगा, तस को रऊ हो जाएगा लुट लकार में, और झी को रस हो जाएगा। ऐसे यहां पर आत्मनिपद में ता को डा हो जाएगा और रऊ को आताम होगा और झ को रस होगा। इसलिए क्या होता है, आपने देखा होगा
कि लुट लकार के प्रथम पुरुष चाहे वो परस्मैपदी धातु हो चाहे आत्मनेपदी धातु, दोनों के समान रूप चलते हैं। ठीक है, जैसे भविता भवितारऊ भवितारा, और सेव आत्मनेपदी है तो सेविता सेवितारऊ सेवितारा, ऐसे रूप चलते हैं। तो इसने क्या किया, यथासंख्य माने यहाँ पर तीन तीन तो तीन है, तो तिप को क्या हो जाएगा यहाँ पर यथासंख्य करके डा हो जाएगा। तिप को क्या हो गया, डा, ध्यान रखिएगा, ये डा हो गया। अब ये डा, अब कहते हैं यथासंख्य मान तो समझ लगे, आर्ध धातुकम शेषः, ये क्या हुआ, आर्ध धातुकम शेषः से इसकी क्या हो जाएगी, आर्ध धातुक संज्ञा। किसकी, इसकी आर्ध धातुक संज्ञा है, इसकी नहीं है, ये तो टिप ही है, टिप के स्थान में सार धातुक है। तो तास की क्या आर्ध धातुक है प्रत्यय, तो शेष आर्ध धातु कश्चित बना, इसकी अंग संज्ञा है, तो अंग के अधिकार में आर्ध धातु कश्चित बलादे से इस तास को क्या हुआ, इट आगम प्राप्त हुआ। ठीक है, ये बलादी आर्ध धातु है, आद्यंत तो टकते उसे आदि में आ गया, तो पाठ इट तास डा, ऐसी स्थिति हो गई। ठीक है, अब क्या हुआ, हलंतम तस्य लोपा दर्शनम लोपा। अब समझिएगा, अब यहां तक आ गए हम आपके पाठ, और अच्छा ये पाठ इट तास और डा, डा। अब यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर एक सूत्र लगता है, द्वितीय भस्यापि अनुबंध कर्ण सामर्थ्यात् टेर लोपः। ये महावाष्य का वार्तिक है, 6वें अध्याय के 4थे पाद के 143 अष्टाध्यायी के सूत्र पर महावाष्य में दिया वार्तिक का, द्वितीय अवश्यापि अनुबंधकरण सामर्थ्यात् टेर लोपः। आगे और है टेर लोपः। ये सूत्र कहता है कि डित प्रत्यय के परे रहते, डित प्रत्यय के परे रहते, अवश्यापि माने भासंज्ञा पूर्व की नहीं हो, डित प्रत्यय परे हो, पूर्व जो अंग है उसकी भासंज्ञा नहीं हो, तो भी क्या है, भसन जो बिना भसंजक होने पर भी टीका लोप हो जाता है। क्या टेर लोप, टीका लोप होता है। क्यों, क्योंकि डित अनुबंध कर्ण सामर्थ्यात्, माने इसमें जो डा में कहीं पर डा में जो डा लगाया वो किस लिए लगाया है भाई, इसका प्रयोजन क्या है, प्रयोजन यही है डित करने का कि अनुबंध कर्ण सामर्थ्यात्, अनुबंध लगाया है इस सामर्थ्य से, तो अनुबंध इसलिए लगाया कि इसकी भसंज्ञा ना हो तो भी टेर लोप है, क्योंकि जो टीका लोप है वो 6वें अध्याय के भसंज्ञा के अधिकार में है। क्या है, भसंज्ञा के अधिकार में है, इसलिए कहते हैं भसंज्ञा इसकी नहीं है तो भी क्या है, डित प्रत्यय है, डित यहाँ डर लगाया, डकी संज्ञा होती है चुटू से, तो द्वितीय अवश्यापि अनुबंध कर्ण सामर्थ्यात् टेर लोप वार्तिक से तास के टीका लोप हुआ। टी इसमें क्या है, इसमें टी क्या है, तो कहते हैं अचो अंत्यादि टी, अच्छा मध्ययो अंत्याच। ठीक है, तो ये पूरा ये अंग है, यहाँ पर ध्यान रखें इतना अंग है ये, तो इसका आ और ये अंत अचय जिसके आदि में, तो आस भाग की टी संज्ञा हुई, तो इस आस भाग का क्या हो गया, लोप हो गया, तो क्या बच गया, पाठ ई ता आ, इतना बच गया। ठीक है, अब बन गया आपका पाठीता और आ, ऐसा मान लीजिए, इसके परे रहते इसकी अंग संज्ञा है, है अस्मात् प्रत्यय बदिष्टात् प्रत्यय अंग में, तो अच्छे प्रकार से समझाया मैंने आपको कई बार। अब क्या, पूर्ववत पठित की अंग संज्ञा होने से अंग के अधिकार में, क्या अंग के अधिकार में कहते हैं पुगंत लघु पदस्य च, 7वें अध्याय के 3रे पाद का 86वां सूत्र है, उसके नीचे ही है, सार धातु कार धातु का योग के नीचे है। ये क्या कहता है, पहले भी आया है, फिर भी मैं आपको दोबारा बता देता हूं इसका अर्थ। ठीक है, पुगंत माने पुक अंत में है जिसके, ऐसा अंग,
और लघु उपधाय माने उपधा वाला वर्ण है लघु संज्ञक, ऐसे अंग को क्या होता है, सार्वधातुक अथवा आर्धातुक प्रत्यय के परे रहते उस अंग के इक को गुण होता है। आइएगा अब इसका अर्थ बता देता हूं। 7 3 86 देखिएगा ये सूत्र है। पुगन्तस्य अंगस्य लघु पदस्य च एकः सार्धातुके आर्धातुके च परतो गुणो भवति। वही कहा पुक, पुक ये आगम एक पुगंत अंग हो अथवा लघु उपधा लघु वर्ण उपधा वाला अंग हो तो उससे क्यों क्या है, सार्धातुक प्रत्यय अथवा आर्धातुक प्रत्यय के परे रहते गुण होता है इक के स्थान में। अब यहां पर क्या हुआ देखिएगा, ये पठित ये अंग है और ये कैसा लघु पद है, इसकी उपधा क्या है, ये उपधा बताइए, अलोन्त्यात पूर्व उपधा। क्या अलोन्त्यात पूर्व उपधा मान अंतिम वर्ण से पूर्व वाला जो वर्ण होता है उसकी उपधा संज्ञा होती है। तो अंतिम क्या है अंग का, अत्ता, अत्ता से पूर्व में क्या है ई, तो ई की हो गई उपधा संज्ञा। तो ये और ई कैसा है, ह्रस्वम लघु से लघु संज्ञा है, तो ये लघु पद अंग हो गया। लघु पद अंग को ये क्या है, ये टिप है, ये सार्वधातुक प्रत्यय है, क्या तिंगशित सार्वधातुकम, तो तिप के स्थान में जो डा हुआ है तो स्थानीवत आदेश भी स्थानीवत माना जाएगा, तो वो भी सार्वधातुक है। सार्वधातुक प्रत्यय के परे रहते उसको क्या है, ये जो ई है इसको गुण पाया, ई को क्या गुण पाया। तो अब कहते हैं ये जो ई है ये किसका ई है, ये तो इट का वो ई है ये देखना पड़ेगा ई किसका है, ये इट का है, इसलिए कहते हैं उसका दीदी वे भी टाम, भाई इट के ई को गुण प्राप्त होगा तो वो नहीं होगा, चाहे वो प्रत्यय कित हो चाहे नित हो, इससे कोई लेना देना नहीं है, बस इट के ई को गुण नहीं हो सकता। तो इट के ई को गुण का निषेध कर दिया तो ऐसा ही रह गया, मिला देंगे तो क्या बन गया बोलो, पाठिता। बहुत विशेष सिद्धि है, ध्यान रखेंगे। मैंने आपको सूक्ष्मता से पूरी समझा दी, इसमें कुछ भी नहीं शेष बचा। आप इतना अच्छी प्रकार से देख लेते हैं इस विकक्षा को तो आपको कोई ना शंका होगी और कोई प्रश्न पूछेगा तो उसको झटित ही उत्तर दे देंगे। हाँ चलिएगा, तो ये हो गया हमारा, क्या हुआ, उसका दीदी वे भी टाइम से निषेध हो गया तो पठिता बन गया। इसी प्रकार कण धातु से क्या बना लीजिएगा, बिल्कुल ऐसे कर्णिता, वह कल जाएगा, वह कल जाएगा। तो ये हो गया मित्रों हमारा। अब ये इसकी हमने आपको सारी सिद्धियां करा दी हैं। तो ये 6 सूत्र हमारे कंप्लीट हो गए, ठीक है। अब गुण संज्ञा वाला सूत्र भी होगा, वृद्धि संज्ञा वाला भी होगा, गुण वृद्धि का निषेध वाला भी सूत्र हो गया, और गुण वृद्धि की परिभाषा माने कहाँ होती है गुण वृद्धि वो भी बता दिया। अब हमारा एक नया सूत्र आरंभ होगा अगली कक्षा से, हलोनंतराः संयोगः, ठीक है, हलोनंतराः संयोगः। तो ये संज्ञा सूत्र है, क्या बोलो, संज्ञा सूत्र। तो संज्ञा सूत्र आगे की कक्षा में पढ़ेंगे जी, परंतु आपको उस बात का ध्यान रखना है जो हमने आपको सर्वप्रथम निवेदन किया था, क्योंकि हमें ये अभियान लगातार चलाना, निरंतर चलाना मित्रों। 100 वर्ष के लिए हम कार्य कर रहे हैं, हम संसार से चले जाएंगे, परंतु इस कार्य को निरंतर आगे जारी रखने वाली व्यवस्था बनानी है, और हमें अपने जीते जी भी अधिक से अधिक कार्य करना है। उसके लिए हमें आपके अर्थ के सहयोग की परम आवश्यकता है। कार्य हमारे पास बहुत हैं परंतु अर्थ नहीं है, इसलिए रुके हुए हैं। इसका हम बहुत विस्तार कर सकते हैं, इस पर और भी पढ़ाने वाले लोगों को लगा सकते हैं यदि आपका सहयोग हमारे पास में अच्छी तरह से आ जाता है, थोड़ा सा नियमित रूप से, ठीक है। अभी तो हम स्वयं लगे हुए हैं जी, ठीक। चलिए आगे की कक्षा में मिलते हैं, और अकाउंट का डिटेल हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया, वहां पर भी देख लीजिए। सर्वेभ्यो नमः।